हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी पॉइंट 7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे और खासकर वीडियो उन बच्चों के लिए बनाए गए हैं जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे करना चाह रहे हैं। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण आसान और ज़बरदस्त होने वाला क्लास, क्योंकि जितने भी हम सवाल लेकर आए हैं सारा सवाल रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत ही मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो जितने भी हम सवाल बनाएंगे और लेके आए हैं तो हमारे साथ सभी को बनाते हुए चलना है। जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा एंड में कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आज के सवालों पे, देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है। उससे पहले हम बता दें कि जितने भी नए स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितना भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आप लोग के पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं आज का पहला सवाल पे और देखते हैं आज का पहला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे हम लोग आ गए हैं। आज का पहला सवाल पे दे रखा है, यहाँ पे कुछ सीरीज चल रही है। ठीक है, कुछ यहाँ पे सीरीज चल रही है जो कि बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बढ़ते हुए क्रम में इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दे रखा है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा संख्या आएगा। ठीक है, आप लोग को बताना। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार किस हिसाब से सीरीज चल रही है। ठीक है, बढ़ते क्रम में चल रही है तो कौन सा हिसाब से चल रही है। यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे मतलब बढ़ते हुए क्रम में तो चल रहा है कि थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, अगर ज़्यादा बढ़ा हुआ रहता तो कहीं ना कहीं हम लोग का स्क्वायर हो किया हुआ रहता है, फिर मल्टीपल किया हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का क्या हुआ है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, तो अगर थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है तो दोस्तों यहाँ पे क्या कितना होना चाहिए, तो देखिए 10 से यहाँ पे 17 कितना हुआ दोस्तों, तो प्लस का 7 हुआ है। ठीक है, और 17 से 26 यहाँ पे बढ़ा हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे कितना प्लस का हुआ है, तो 9 प्लस हुआ है। ठीक है, 9 7 15। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों कितना प्लस का हुआ, यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों 11 का प्लस हुआ। ठीक है, 26 11 37। ठीक है, तो 37 यहाँ पे 50 कितना प्लस का हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लोग का 13 प्लस हुआ है। ठीक है, और 50 से 65 कितना हुआ है दोस्तों, तो 15 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए नीचे जो चल रही है दोस्तों, यहाँ पे कितना हो रहा है, प्लस का 2 सभी में हो रहा है। ठीक है, प्लस का 2 हो रहा है तो जाहिर सी बात यहाँ पे भी प्लस का 2 ही होना चाहिए। ठीक है, अगर प्लस का 2 होगा तो यहाँ पे 15 2 17 होना चाहिए। ठीक है, प्लस का 17 होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग अगर 65 में 17 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 5 12 के 2 आ जाएगा। ठीक है, हासिल 1। ठीक है, 6 1 7 1 8 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग का यानी कि 82 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग का 82 किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, तो 82 हम लोग को ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं आज का अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का हम लोग दूसरा सवाल पे आ गए। दूसरा सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे कुछ कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, यहाँ पे कुछ कोडिंग डिकोडिंग का दे रखा है, आप लोग को बताना है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह है यहाँ पे कौन सा संख्या भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों यानी कि BCE को यानी कि 46 10 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से KMQ को कितना लिखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर थोड़ा सा हम लोग अगर देखा जाए तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 3 अक्षर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 4 अक्षर है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का टेंशन देने वाली बात है कि आखिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 कैसे हुआ। ठीक है, आखिरकार यहाँ पे 3 है लेकिन 3 किसी भी ऑप्शन में हम लोग का नहीं दे रखा। ठीक है, सभी में 4, यहाँ पे 4 से अधिक दे रखा थी। ठीक है दोस्तों, तो कैसे बनेगा, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या पे हमें अगर इसको हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू अगर सेम रखेंगे तो 2 का 4 दे रखा, यानी कि कुछ अलग दे रखा, यानी कि B का 4 दे रखा जबकि B का 2 होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को कुछ अलग दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा, कुछ खुरपाती, तभी जाके इस सवाल का सही जवाब हम लोग से निकल पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो करना क्या दोस्तों, देखिए करना कुछ नहीं। ठीक है, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं दोस्तों तो देखा जाए हम लोग का B का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक है, और C का कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, और E का कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, यानी कि अगर थोड़ा सा देखा जाए दोस्तों तो करना क्या है, यहाँ पे देखिए 2 का यहाँ पे 4 लिखा हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं 2 गुना किया हुआ। ठीक है, और 3 का 6 लिखा हुआ। ठीक है, इसका भी 2 गुना किया हुआ। ठीक है, और 5 का 10 लिखा हुआ, यानी कि इसका भी 2 गुना किया हुआ। ठीक है,
तो हम लोग को कितना होना चाहिए दोस्तों, इसका भी 2 गुना सभी का होना चाहिए, ठीक है। तो 11 का के होता है हम लोग का 11 पे, ठीक है। तो 11 गुना के कितना होगा, 22 होगा, ठीक है दोस्तों। तो 22 हम लोग का सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी कि ए, सी और डी हम लोग का चला गया क्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए के होता है 11 पे, 11 का 2 गुना करेंगे अगर 22 होगा, ठीक है। तो 22 का हम लोग को ऑप्शन नंबर सिर्फ बी में दिख रहा है कि किसी में नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है यहाँ पे कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें, ठीक है। तो हम लोग से पूछा दोस्तों विषम शब्द का चयन करें, ठीक है। तो विषम शब्द कौन सा हो जाएगा हम लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि आखिर का दौड़ होगा, या फिर सोना होगा, या फिर चलना होगा, या फिर जॉग होगा, तो कौन सा होगा हम लोग को विषम, ये चीज़ आप लोग को बताना, ठीक है। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, बताने का प्रयास कीजिए आखिरकार कौन सा विषम हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो दोस्तों हम लोग को दौड़ना क्या होता है, यानी कि एक रनिंग करना होता है, ठीक है। यहाँ से वहाँ पर चलना होता है, ठीक है। और चलना भी क्या होता है दोस्तों, यहाँ से वहाँ तक चलना होता है, यानी कि और ये हम लोग को कहीं ना कहीं सेम मिल जा रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जॉग और सोना में कुछ ना कुछ अंतर है, ठीक है। तो किसमें कौन सा अंतर है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। जॉग जो है ना, यानी कि जाग, यानी कि जागना नहीं, यहाँ पे इसको होना चाहिए चलना, मतलब क्या था उसको बोला जाता है दोस्तों, मतलब जाग पाने के दोस्तों यहाँ पे कुछ अलग लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, योगा होना चाहिए, यहाँ पे योगा होना चाहिए, ठीक है। योगा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे योगा होना चाहिए, यहाँ पे सोना होना चाहिए। सोना तो सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग का योगा होना चाहिए, ठीक है। क्यों दोस्तों, देखिए दौड़ना यानी कि यहाँ से वहाँ तक रिएक्शन करना, ठीक है। जागना भी क्या होता है, रिएक्शन करने की, चलते फिरते रहने की, शरीर को चंचल रखना, ठीक है। लेकिन और योगा को भी यही रूप से माना जाता है कि चलना फिरना दौड़ना और योगा करने की चंचल रहता है इसमें भी शरीर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, सोना में होता है कि आराम से आप लोग सो जाइए और आराम कीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं ये हम लोग का विषम हो जाएगा दोस्तों, और ये दौड़ना चलना और योगा करना एक जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का ये तीनों सेम हो जाएगा, ठीक है। और ये सोना हम लोग का क्या हो जाएगा, एक विषम हो जाएगा, ठीक है। तो विषम शब्द हम लोग का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी हो जाएगा, विषम शब्द, ठीक है, सोना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं आज का अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा पी एक पंक्ति के माध्यम में है, ठीक है। पी जो दोस्तों एक पंक्ति के मध्य में है, ठीक है, मध्य में यानी कि बीच में, ठीक है। देखिए दोस्तों एक सेकंड, पी हम लोग का यहाँ पे हो गया, ठीक है दोस्तों। पी यहाँ पे हो गया, तो हम लोग से पूछा क्या दोस्तों, पी एक माध्यम से एक पंक्ति के मध्य में है, ठीक है, मध्य में यानी कि बीच में है, ठीक है। उसके बाद क्या पूछा दोस्तों कि जहाँ वह बाएं से 20वें है, ठीक है, बाएं से 20वें यानी कि लेफ्ट से इधर से, एक सेकंड, लेफ्ट से इधर से कितना है दोस्तों, 20वां है, ठीक है। लेफ्ट से इधर यानी कि बाएं से लेफ्ट से इधर 20वां पे है, ठीक है दोस्तों। और 20वां स्थान पर है, तो पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, कुल संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, हम लोग से ये पूछा, ठीक है। देखिए अगर यहाँ से यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, तो अगर बीच मध्यम में पी अगर मध्य में है और यहाँ से अगर 20 होना चाहिए, तो इधर से भी 20 होना चाहिए, ठीक है। इधर से भी कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। एक्चुअली मतलब बीच में तभी ना होगा, ताकि दोनों तरफ से बराबर होगा, 20-20 होगा, ठीक है दोस्तों। अगर दोनों तरफ से 20-20 होगा, बराबर होगा, तो दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है। और दोनों को जोड़ लेते हैं, एक सेकंड, हाँ दोनों को जोड़ लेते हैं 20 + 20 को, तो हम लोग का कितना आ जाता है दोस्तों, 40 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा, ठीक है। अगर देखिए दोस्तों अगर 20 इधर से गिना जाए, 1 2 3 4 18 19 20, और 20 यहाँ पे इधर से भी हो जाता है, ठीक है। यहाँ से भी गिना जाए 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 19 20, तो इसी को दोबारा अगर 20-20 गिना जाए, तो यानी कि ये होता है दोस्तों, देखिए इधर से भी 20 और इधर से भी 20, यानी कि ये जो व्यक्ति है बीच का मध्य का, यानी कि 2 बार गिना जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो जा रहा है दोस्तों, 2 बार गिना जा रहा है, ठीक है। 2 बार गिना जाए तो दोस्तों एक को हम लोग को माइनस कर देना है, क्योंकि अगर माइनस नहीं करेंगे तो ई
दो व्यक्ति हो जाएगा, ठीक है। ये दो व्यक्ति होगा तो मध्य में नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर एक ही व्यक्ति को दो बार गिना जाता है तो दोनों तरफ से जोड़ के और बीच बीच वाला एक माइनस कर देना, ठीक है। यानी कि 20 और 20 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। माइनस को इसमें एक करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको नहीं घटाएंगे तो हम लोग का मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का कितना हो जा रहा है दोस्तों, 39 हो जा रहा है, ठीक है। तो 39 चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में। तो 39 हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में दे रखा, ठीक है। तनिक ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को इस सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पर, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे दे रखा है, नीचे दी गई व्यक्ति में अवस्था में सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्स दाईं ओर से 10वें स्थान पर होगा, ठीक है। कौन सा अंक जो दोस्तों एक्स के दाईं ओर से 10वें स्थान पर होगा, इस चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है। और हम बता दें दोस्तों, जितने भी हम सवाल लेकर आए हैं सब सवाल प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी का सब हम प्रीवियस सवाल लेकर आए हैं, ठीक है दोस्तों। तो कहीं और आप लोग को भटकने की ज़रूरी नहीं है, हमारे साथ बने रहे पूरा अपना एग्जाम एंड तक। आप लोग का एग्जाम यूँ चुटकियों में निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहे और जब तक आप लोग का एग्जाम खत्म ना हो पाए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जितना भी एग्जामों में पूछा गया सवाल है प्रीवियस ईयर का, हम वो हर एक सवाल को लेकर आए हैं। और जितने भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं एग्जामों में मैं हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, हम लोग से पूछा क्या है कि नीचे दी गई व्यवस्था को, यानी कि जो यहाँ पे दे रखा दोस्तों, एक सेकेंड, यहाँ पे जो दे रखा दोस्तों, ये जो यहाँ पे दे रखा हम लोग का कि सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाए, ठीक है। अगर सभी विशेष वर्णों को हटा दिया जाए दोस्तों, तो हटाना किसको दोस्तों, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। हटाना इसको वर्ण को, यानी कि घटाना किसको, देखिए यहाँ पे जो ई सिंबल दिख रहा है, ठीक है, ये हटेगा। हैशटैग जो सिंबल दिख रहा है ये हटेगा। और यहाँ पे स्टार जो दिख रहा है ये हटेगा। यहाँ पे देखिए ये एन जो दिख रहा है ये भी हटेगा। और यहाँ पे प्रतिशत जो दिख रहा है दोस्तों ये भी हम लोग का हट जाएगा, ठीक है। प्रतिशत भी हट गया, ठीक है। तो हम लोग से अब सवाल क्या पूछा है दोस्तों, आप देखिए। अब पूछा है हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से एक्स यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे, ठीक है। एक्स के दाईं ओर से 10वें स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ठीक है। एक्स के दाईं अंक से 10वें स्थान पर कौन सा संख्या आएगा दोस्तों, देखिए एक्स यहाँ पे है, इसके दाईं और 10वां कौन हो जाएगा, ठीक है। दाईं यानी कि राइट साइड इधर हो जाएगा, इधर होगा, इधर से 10वां अंक लेते हैं, ठीक है। अगर इधर से 10वां अंक लेंगे तो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ से एक हो जाएगा हम लोग का, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। देखिए दोस्तों जो हम लोग काट दिए हैं उसको नहीं लेना है, ठीक है। जो काट दिए हैं उसको नहीं लेना है, जो बचल है उसी को लेना है, ठीक है। तो जो बचा है हम लोग उसी को लिए। तो उसमें 10वां कौन सा हो जो आ जा रहा है दोस्तों, आर आ जा रहा है, ठीक है। 10वां कौन सा आ जा रहा है, आर हो जाए आ जा रहा है, ठीक है। तो आर क्या होगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आर क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आर हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा दोस्तों, तो आर हम लोग का ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर हम लोग का सी में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, देखिए अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, दिए गए शब्दों को तार्किक और सारथी क्रम में व्यवस्थित करने पर सही विकल्प का चयन करें, ठीक है दोस्तों। हम लोग से पूछा है कि यहाँ पे जितने भी हम लोग का शब्द दे रखा, ठीक है, इस सभी को उल्ट पलट करके आप लोग को इस तरह से बनाना है जो कि एक शुरुआती ओर से जो कि लास्ट तक इसका प्रोसेस क्या बन के तैयार हो जाता है, वो चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए कि आखिर का शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं, प्रोसेस चालू कहाँ से करते हैं और एंड कहाँ तक ख़त्म हो जाता है, इस चीज़ को हम लोग को यहाँ पे बताना है, ठीक है। और अंक के माध्यम से बताना है कि कौन सा सही विकल्प हो जाएगा सही, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 को ही लेना है या फिर उल्टे क्रम में ही लेना है 5 4 3 2 को, ऐसे नहीं करना, ठीक है। कोई भी अंक आएगा बीच में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग से यही पूछा है दोस्तों कि सबसे पहले कौन वाला आएगा और उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आ जाएगा, यानी कि शुरुआत हम लोग को कहाँ से करना है, किससे करना है और अंत तक किस कौन आता है, वो चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है।
तो चलिए बताने का प्रयास कीजिए, और ऐसे सवाल एग्जामों में पूछे जाते हैं ताकि सभी का दिमाग को हैंग कर दिया जाए, ठीक है। एग्जामिनर यही सोचता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को बकाना घबराना नहीं है, हर एक सवालों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है और हर एक सवाल को बनाते हुए भी चलना है। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा हमको कितना सवाल बना, ठीक है। तो हमको यह लगेगा दोस्तों कि हम जितना भी पढ़ा रहे हैं आप लोग को, आप लोग भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग का रिवीजन अगर सही तरीके से रहेगा तो इसी बार एग्ज़ाम जरूर 100% क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। और जब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाइएगा, आप समझ में नहीं आएगा, तब तक आप लोग एग्ज़ाम क्लियर नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कौन सा कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों करना क्या, ठीक है। और जितने भी हमारे भाई या फिर बहन भी है उन लोगों के लिए भी संदेश है कि आप लोग भी जरूर पढ़िएगा, क्योंकि नौकरी सभी के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाइयों के लिए, बहनों के लिए भी नौकरी दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग भी पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग भी एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सवाल कैसे बनेगा, ठीक है। मान के चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें क्या लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का इसमें क्या आ जाता है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम लोग का आ जाता है कोई भी, मतलब देखिए सबसे पहले ये सोचिए कुछ भी बनाने से शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत हम लोग अगर सबसे पहले इसमें देखिए बनाने का शुरुआत हम लोग का कपास से होता है, ठीक है। अगर हम लोग कपड़ा बनाएंगे तो सबसे पहले कपास से शुरुआत होगा, ठीक है। अगर कपास से होगा तो ऑप्शन 5वां से चालू होगा, ठीक है। ऑप्शन 5वां से चालू होगा, ठीक है। अगर 5वां से चालू होगा तो देखिए ए और सी होगा और डी और बी नहीं होगा, ठीक है। अगर हम लोग कपड़ा से शुरुआत करेंगे दोस्तों क्या जो हो जाएगा हम लोग का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उल्टा हो जाएगा, लेकिन हम लोग को उल्टा नहीं करना, सीधे तरीके से लेके जाना, ठीक है। देखिए कपड़ा या फिर धागा या फिर धीरे धीरे इसको उल्टा कीजिएगा तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। क्योंकि उल्टे क्रम में कुछ भी चीज़ नहीं होता, ठीक है। सीधे क्रम में होता है, तो हम लोग को सीधे क्रम में ही चलना, ठीक है। तो सीधा क्रम में सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हो जाती है, देखिए कुछ भी शुरुआत करने से उसको जड़ से ही करते हैं ना, ये सब तो ना कि ऊपर से मतलब लास्ट से शुरू करते हैं, तो ऐसा नहीं है, शुरुआत से करते हैं जड़ से। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा दोस्तों, कपास हो जाएगा, ठीक है। कपास के बाद क्या होता है दोस्तों, तो कपास अगर होगा तो ऑप्शन ए आर सी होगा, ठीक है। और डी और बी हम लोग का चला गया, ठीक है। उसको कपास के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए कपास के बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, धागा बनाते हैं, यानी कि 5 के बाद 2 हो जाएगा, ठीक है। धागा बनाते हैं, ठीक है। और हम लोग का यहीं पे आंसर मिल गया, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। पूरा देखेंगे ताकि हम लोग को और भी सीख मिलेगा कि आखिर कैसे कैसे प्रोसेस चलता है, ठीक है। देखिए कपास के बाद धागा बनता है, धागा के बाद क्या बनेगा दोस्तों, कपड़ा बनेगा, ठीक है। धागा के बाद क्या बनेगा दोस्तों, कपड़ा बनेगा, ठीक है। और कपड़ा के बाद क्या बनेगा, शर्ट का टुकड़ा, ठीक है। शर्ट का टुकड़ा बनेगा, ठीक है। शर्ट का टुकड़ा बनेगा और लास्ट में क्या बनेगा दोस्तों, शर्ट बन के हम लोग का ऑलरेडी तैयार हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का इस प्रोसेस में दे रखा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग की इस भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग अगला सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल पे हम लोग से दे रखा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुना है, ठीक है। यानी कि हम लोग को संबंधित शब्द को चुना है, यानी कि यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है दोस्तों कि यहाँ पे कौन सा शब्द भरा जाएगा वो चीज़ हम लोग से पूछा है, ठीक है। तो आखिरकार इसको बनाने से पहले हम लोग को इसको देखना है, ठीक है। इसको देखना है कि कुत्ते से पहरेदार किस रिलेशन से संबंध है, उसी रिलेशन से यहाँ पे सेम बताना है, ठीक है। तो इसको बनाने से पहले इसकी ओर देखना है कि इसमें कुछ कैसे और किस प्रकार से संबंध है दोस्तों, उसी प्रकार से हम लोग इसमें भी करेंगे, ठीक है। ये नहीं करना कि इसमें कुछ और बता देंगे और इसमें कुछ रिलेशन और बता देंगे, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो इसमें रहेगा दोस्तों सेम उसी इसमें भी लागू करना, ठीक है। अलग अलग चीज़ नहीं करना है, ठीक है। अगर अलग अलग करते हैं तो हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए कुत्ता से पहरेदार, यानी कि क्या करता है दोस्तों, कुत्ता इंसानों का पहरेदार है, उसके घर का पहरेदारी करता है। यानी कि कुत्ता जब भी होता है पहरेदारी के रूप में ही माना जाता है, ठीक है। तो कुत्ता का पहरेदारी से यानी कि वफादार, यानी कि इसका क्या हो जाएगा एक आपस में रिलेशन हो गया कि पहरेदारी करता है, एक आपस में रिलेशन हो गया कि कुछ जॉब जैसा नौकरी जैसा, ठीक है। यानी कि इसका कार्य यही है, कुत्ता का कार्य यही है दोस्तों कि पहरेदारी करना, ठीक है। तो घोड़ा का कार्य क्या है दोस्तों, तो देखिए कुत्ता का कार्य हो गया पहरेदारी जो होता है, कुत्ता का कार्य हो गया करना, ठीक है। तो घोड़ा का कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, अस्तबल नहीं होगा, ठीक है। छड़का गाड़ी नहीं होगा, ठीक है। घोड़ा का कार्य होता है
सवारी करना, ठीक है। घोड़ा का कार्य होता है दोस्तों सवारी करना, यानी कि कुत्ता जैसे पहरेदारी करता है तो घोड़ा सवारी करता है। कुत्ता हम लोग का क्या हो जाएगा, सवारी नहीं कर पाएगा, ठीक है। और घोड़ा पहरेदारी नहीं कर सकता है, तो इसका ये रिलेशन है, पहरेदारी करने इसका कार्य और घोड़ा का कार्य है सवारी करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, सवारी आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सवारी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो। तो चलिए चलते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, दक्षिण की ओर मुख करके राम ने चलना शुरू किया, ठीक है। सवाल को पढ़िए, दक्षिण की ओर राम मतलब मुँह करके राम ने चलना शुरू किया और 30 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ गया, ठीक है। तो इस सवाल को बनाने से पहले सबसे पहले डायग्राम बनाना सीखना, ठीक है। इस तरह से हम लोग का डायग्राम बनता है। और देखिए डायग्राम जब भी बनाइएगा आप अपने सामने बनाइएगा, ठीक है। अगर सामने बनाइएगा तो ऊपर की ओर ये हो जाएगा, ठीक है। ऊपर की ये हो जाएगा, ऊपर क्या होता है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और हम लोग का दाहिनी साइड क्या हो जाएगा दोस्तों, दाहिने साइड इधर हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर हो गया तो दाहिने साइड इधर पूरब हो जाएगा, ठीक है। इतना हम लोग का करने के बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, डायग्राम बहुत ही इजीली तरह से बन जाएगा, ठीक है। उत्तर के नीचे दक्षिण और पूरब के पीछे पश्चिम हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं सवाल की ओर, ठीक है। देखिए दोस्तों सवाल की ओर चलना चालू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग से क्या पूछा दोस्तों, कि दक्षिण की ओर मुंह करके राम ने चलना शुरू किया, ठीक है। दक्षिण हम लोग का इधर हो गया, तो दक्षिण की ओर मुंह करके राम चलना चालू किया, दक्षिण की ओर राम मुंह करके चलना चालू किया, ठीक है, शुरू किया, ठीक है। और 30 मीटर चला, ठीक है। और 30 मीटर चला, ये कितना चला दोस्तों, 30 मीटर चला, ठीक है। दक्षिण को मुंह करके चलना चालू किया और 30 मीटर चला, ठीक है। और 30 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा, ठीक है। अब देखिए कोई भी व्यक्ति अगर इधर चल रहा है, ठीक है, इधर चल रहा है तो इधर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप लोग इधर से चल इधर घूमिएगा तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट इधर हो जाएगा, ठीक है। लेफ्ट इधर राइट इधर हो जाएगा दोस्तों। तो क्या पूछा है कि चलने के बाद बाएं मुड़ा, ठीक है। अगर बाएं मुड़ा दोस्तों तो लेफ्ट हो जाएगा इधर, ठीक है। लेफ्ट हो जाएगा इधर इधर दक्षिण पश्चिम, हाँ इधर चलने के बाद मुड़ने के बाद वो 25 मीटर चला, ठीक है। बाएं मुड़ने के बाद देखिए बाएं मुड़ने के बाद 25 मीटर चला, ठीक है। तो ये कितना और चला दोस्तों, 25 मीटर चला, ठीक है। बाएं की ओर मतलब मुड़ने के बाद 25 मीटर चला और दाएं मुड़ा, ठीक है। और दाएं मुड़ा सबसे पहले दक्षिण की ओर, उसके बाद बाएं मुड़ने के बाद 25 किलोमीटर चलने के बाद अब वो बाएं मुड़ के 30 किलोमीटर चला, ठीक है। बाएं किधर हो जाएगा दोस्तों, अब बाएं देखिए, अब अगर इमेजिन कीजिए कि इधर की ओर चल रहे तो हम लोग का राइट इधर हो जाएगा, ठीक है। राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग से पूछा हुआ दोस्तों कि बाएं मुड़ कर 30 मीटर, ठीक है। बाएं मुड़ के यहाँ से यहाँ तक फिर कितना चला दोस्तों, 30 मीटर चला, ठीक है। और फिर से 30 मिनट चला तो अब क्या पूछा दोस्तों, वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितने दूरी पर है, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति से कितने दूरी पर है दोस्तों, तो देखिए प्रारंभिक स्थिति उसका कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा उसका प्रारंभिक स्थिति, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इसका प्रारंभिक स्थिति, ठीक है। और वो की मतलब कितनी दूरी और किस दिशा में है, ठीक है। कितनी दूरी और किस दिशा में है दोस्तों, देखिए यहाँ से दोस्तों यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे है, तो यहाँ से इधर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूरब हो जाएगा, ठीक है। पूरब हो जाएगा, यहाँ से देखने को इधर पूर्वे हो जाएगा ना। और पूरब होगा तो यहाँ से कितना डिस्टेंस है दोस्तों उसका, 25 मीटर है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इतना कितना चला, यहाँ पे नीचे में 25 मीटर चला, ठीक है। 25 मीटर चला और किस मुख्य की ओर है, तो सॉरी पूरब की मुख्य की ओर चल, उसका मुख्य दिशा है, ठीक है। तो 25 मीटर और पूरब की ओर किस ऑप्शन में हम लोग का दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अगला सवाल पे आ गए। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो हम लोग को उससे पूछा दोस्तों, यहाँ पे जो डायग्राम हम लोग को बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग का डायग्राम बना हुआ है, तो यहाँ पे उत्सव दिवाली वैसाखी में कौन प्रकार से रिलेशन करें जो कि हम लोग का इस डायग्राम से मिलता जुलता होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग को इसमें कॉमन चीज़ ढूंढना है, ठीक है। अगर इसमें कॉमन चीज़ ढूंढेंगे दोस्तों तो हम लोग को इसमें कॉमन चीज़ क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन चीज़ क्या होगा दोस्तों, देखिए उत्सव,
उत्सव क्या होता है दोस्तों, एक दिवाली के रूप में उत्सव माना जाता है। तो सबसे पहले इसमें कॉमन चीज़ हमको दिख रहा है, उत्सव भी होना चाहिए, ठीक है। अगर उत्सव भी होना चाहिए कॉमन चीज़, तो यहाँ पे उत्सव हो गया, उत्सव हो गया, ठीक है दोस्तों। बड़ा में कॉमन चीज़ हम लोग का उत्सव हो गया, और उत्सव के अंदर में ही दिवाली होता है, ठीक है। दिवाली उत्सव के अंदर में ही आ जाता है, दिवाली। ये जो दोस्तों दिवाली होता है उत्सव के अंदर ही होता है, ठीक है। उत्सव हो, दिवाली होगा तब यह उत्सव होगा, ठीक है। तो उत्सव के अंदर हम लोग का दिवाली आ जाएगा, ठीक है। तो और वैसाखी भी क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्सव के ही अंदर में आ जाएगा, ठीक है। उत्सव मतलब वैसाखी, बैसाखी भी जो है दोस्तों उत्सव के अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले हम लोग को कॉमन चीज़ ढूंढना है। तो उत्सव हम लोग का क्या हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। उत्सव अगर कॉमन हो गया, उसके अंदर हम लोग का दिवाली भी आता है, उत्सव के अंदर, उत्सव के ही अंदर हम लोग का वैसाखी भी आता है, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम हम लोग का सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोग का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे क्या दे रखा है। हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया है। अगला सवाल पे हम लोग का दे रखा है ए बी के दादा है, ठीक है। यहाँ पे ब्लड रिलेशन का सवाल दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग को बता दें कि जितने भी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, हम एक वो हर टाइप का सवाल लेकर आए, ठीक है। तो आप लोग को कहीं और जाने की और भटकने की और पकाने की कोई भी जरूरी नहीं है, क्योंकि जितना भी सवाल आप लोग से पूछा जाएगा एग्जामों में, मैं वो हर एक टाइप का सवाल लेकर आया हूँ कि क्या क्या पूछे जाता है, ठीक है। तो जितने भी नए बच्चे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही आसान और जबरदस्त होने वाला क्लास दोस्तों। तो बस हमारे साथ पूरा एंड तक बने रहे, और जब तक आप लोग का एग्जाम खत्म ना हो जाए तो मतलब कहीं और भटकने की कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हम आप लोग का हर एक टाइप का सवाल आप लोग के सामने लेकर आएंगे। आप लोग सिर्फ मेहनत कीजिए, ठीक है, मेहनत कीजिए। यही सब सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी दोस्तों एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम है, ठीक है। बहुत ही छोटा एग्जाम है दोस्तों। इसको हम बता दें मतलब इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही हम लोग को माथापच्ची करने की कोई ज़रूरी नहीं है, छाती पीटने की कोई ज़रूरी नहीं है। बस हमारे साथ पूरे एंड तक बने रहें, आप लोग को बहुत ही इजीली से इस रेलवे ग्रुप डी को निकाल देगा, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी को कुछ मतलब IAS UPAS का तैयारी नहीं है, जो कि बहुत ही हार्ड है, या फिर माथा पेची करना पड़ेगा, फिर छाती पटकना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत ही छोटा सा एग्जाम है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों इस सवाल कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए दोस्तों करना क्या, ठीक है। हम लोग से पूछा क्या है दोस्तों, ए जो है बी के दादा है, ठीक है। ए जो है दोस्तों बी के दादा है, ठीक है। बी के दादा है, ठीक है। तो यानी कि बीच में भी एक यहाँ पे जनरेशन रहा होगा, ठीक है। बी का पिता रहा होगा और बी का पिता रहा होगा ए, ठीक है। इसलिए तो बी का दादाजी हुआ, ठीक है। बी का दादाजी हुआ, यानी कि भी हम लोग का प्लस करेगा, यानी कि जेंडर मेल ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो जेंडर मेल जहाँ पे रहेगा हम लोग उसको प्लस से चिन्ह देंगे, ताकि हम लोग को समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है दोस्तों। अब अगला आगे की ओर बढ़ेंगे तो ए बी का दादा हो गया, और डी जो दोस्तों ए का भाई है, ठीक है। डी जो दोस्तों यहाँ पे ए का भाई हो जाएगा, ठीक है। ए का भाई हो जाएगा डी, यानी कि डी अगर ए का भाई हुआ तो ए भी प्लस से जेंडर करेंगे, क्योंकि ये भी हम लोग का मेल हो गया, ठीक है दोस्तों। मेल हो गया, यानी कि ए देखा जाए तो दोस्तों का भाई डी है, ठीक है। देखिए डी का भाई ए है, ठीक है। डी का भाई है ये, ठीक है। सॉरी दोस्तों, तो फिलहाल हम लोग इसको जनरेट प्लस हुआ है, ठीक है। प्लस से नहीं करेंगे, क्योंकि पूछा दोस्तों ए का भाई 15 हुआ है, डी जो दोस्तों ए का भाई है, ठीक है। डी जो दोस्तों ए का भाई है, सही बात है। प्लस से भी इसको करेंगे, ठीक है। डी जो दोस्तों ए का भाई है, ठीक है। अब यहाँ से अब आगे की ओर बढ़ेंगे दोस्तों, प्लस का द्वारा तो आगे की ओर क्या पूछा है दोस्तों, आगे की ओर पूछा है ई डी का पुत्र है, ठीक है दोस्तों। ई जो है डी का पुत्र है, ठीक है। तो ई यहाँ पे देंगे, ठीक है। अगर ई यहाँ पे देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ई डी का पुत्र है, ठीक है। इसका पुत्र ई हो गया, ठीक है। इसका पुत्र ई हो गया, डी का पुत्र ई हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब अगला सवाल क्या पूछा है दोस्तों, तो ई बी से किस तरह से सहमत, ठीक है। ई जो दोस्तों बी से किस तरह से सहमत, ठीक है। तो किस प्रकार से सहमत हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसका पापा ये हो गया, ठीक है। और इसका जेंडर यहाँ नीचे हो गया, इसका जेंडर यहाँ पे नीचे हो गया, ठीक है। तो इसका ए का बेटा यहाँ पे ई हो गया, और डी का बेटा यहाँ पे ई हो गया, ठीक है। तो बी का ई हो जाएगा पापा, और ई हो गया भाई। तो इसका रिलेशन इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, चाचा
कुछ हो जाएगा, ठीक है। चाचा हो जाएगा दोस्तों। तो चाचा हम लोग का किस ऑप्शन में दे रखा है, तो चाचा हम लोग को ऑप्शन नंबर बी में दे रखा, ठीक है। चाचा हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चाचा बोलो, ताऊ बोलो, फुआ फूफा बोलो, जो भी बोलो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहीं पे होता है क्लास संपन्न हम लोग का एंड। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ बनाते हुए आ रहे थे भाई बहन, उन लोगों से अनुरोध है कि जितना भी सवाल आप लोग से बना कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा। इतने सवाल हमसे बना और क्लास किस तरह से लगा आप लोग को बताना, ठीक है, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा होगा कि हमें भी लगेगा कि हम जितने भी भाई बहन को पढ़ा रहे हैं यहाँ पे लॉजिक लगाना वो बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ रहा है, रिविजन भी कर रहा है, ठीक है। तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, क्लास को संपन्न करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी नए बच्चे जुड़े हमारे चैनल पर फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे ग्रुप डी का वीडियो डेली आप लोग को नोटिफिकेशन और डेली रेलवे ग्रुप डी का वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को देखा जाए लाइक और कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। 2 होता है, ठीक है। और सी का कितना होता है, हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है।